राजेश खन्ना को बिलाशुबा बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है क्योंकि इन्होंने सन 1960 और 70 के अशरे में जिस फिल्म में भी काम किया वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। ऐसा नहीं कि इनसे पहले बड़े स्टार नहीं हुए। दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर सबने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन फिल्मी तज्जियाकार कहते हैं कि जिस जुनून का शिकार राजेश खन्ना के चाहने वाले हुए, बॉलीवुड में इसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं। हालत ये थी कि वो जिस जगह भी शूटिंग के लिए पहुंचते वहां पहले से मौजूद इनकी परस्तार लड़कियां चूम चूम कर इनकी सफेद गाड़ी को सुर्ख कर दिया करती थी। वजह ये थी कि इन्होंने बतौर रोमांटिक अदाकार बॉलीवुड में अदाकारी को एक नया अंदाज बख्शा था। इन्होंने आनंद जैसी बेमिसाल फिल्मों में रूमानी और ट्रेजिक किरदारों को कुछ इस तरह निभाया कि वो इनकी पहचान बन गए। अपने अरूज पर इन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी और ये रिकॉर्ड अभी तक कोई दूसरा भारतीय अदाकार नहीं तोड़ सका। राजेश खन्ना सन 1943 में भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए थे। इनके करियर का आगाज सन 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से हुआ, लेकिन सन 1973 में आराधना की रिलीज के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस गोल्डन जुबली फिल्म में इन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ बाप और बेटे का डबल रोल निभाया था। इनका डायलॉग बोलते हुए सर को एक खास अंदाज में झटकना, मुनफरिद चाल, गमगीन आंखें और मखसूस अदाएं शायकीन के दिलों में घर कर गईं। इसके बाद राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्मों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका जोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के नाम की गूंज थी और प्रोड्यूसर्स इन्हें साइन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। आनंद, दो रास्ते, खामोशी और सफर जैसी फिल्मों से इन्होंने साबित कर दिया कि वो किरदार की गहराई में भी उतर सकते हैं। अपने बालों के मखसूस स्टाइल, बड़े कॉलर वाली शर्ट और पलकों को झुकाकर निगाहों से तीर छोड़ने की अदा से राजेश खन्ना ने मद्दाहों के दिल मोह लिए थे। राजेश खन्ना की जिंदगी के बारे में द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार किताब लिखने वाले यासिर उस्मान ने एक बार एक बंगाली खातून से पूछा कि राजेश खन्ना इनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। उस खातून ने कहा, आप नहीं समझेंगे, जब हम उनकी फिल्म देखते हैं तो ये वैसा ही होता है जैसे हम उनके साथ मुलाकात कर रहे हों। हम फिल्म देखने के लिए मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाकर और अच्छे कपड़े पहनकर जाती थी। हमें लगता था कि वो पर्दे पर जब पलकें झपका रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं तो वो ये सब हमारे ही लिए कर रहे हैं। सिनेमा हॉल में बैठी हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता था और वो शर्मा रही होती थी। यासिर ने बताया कि राजेश खन्ना की सफ़ेद रंग की गाड़ी लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाती थी और इनकी गाड़ी की धूल से इनके शहर में मुब्तला लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। ये सुने सुनाए नहीं बल्कि सच्चे वाकयात हैं। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो शूटिंग के लिए देर से आते थे और मगरूर थे। पहली फिल्म राज की शूटिंग का पहले ही दिन उन्हें सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 11 बजे सेट पर पहुंचे। सब हैरान थे कि ये तो नया लड़का है, अपनी शूटिंग के पहले ही दिन इतना लेट कैसे हो सकता है। सब इन्हें घूर कर देख रहे थे। इस दौरान जब एक सीनियर ने इन्हें डांटा तो राजेश खन्ना ने कहा कि एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी काम के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। इस तेवर के साथ दो ही बातों के इम्कानात होते हैं, या तो इंसान बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे। लेकिन राजेश खन्ना ऊपर से ऊपर ही जाते गए। जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को मशहूर बना दिया वो थी शर्मिला टैगोर के साथ आराधना। यूं तो ये फिल्म शर्मिला टैगोर के लिए बनाई गई थी, लेकिन इससे ज्यादा मदद राजेश खन्ना को मिली। उस्मान बताते हैं कि उस जमाने में सोशल मीडिया था और ना ही टीवी चैनल्स। ऐसे में एक लड़के का लोगों के दिलों पर कब्जा कर लेना कोई मामूली बात नहीं थी। उनकी हर फिल्म हिट और ब्लॉकबस्टर हो रही थी। बड़े बड़े थिएटर्स में 6-7 महीने सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्में चलती रहीं। हिंदी फिल्मों के मशहूर मुसन्निफ सलीम खान ने बताया कि राजेश खन्ना के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी थी जो उन्होंने इससे पहले कभी देखी ना इसके बाद। उनका ख्याल है कि लोग राजेश खन्ना में खुद को देखते थे। उनकी मुस्कुराहट लड़कियों को अपनी जानिब खींचती थी। उनकी आवाज़ तो अच्छी थी ही, उनकी फिल्मों के गाने भी बहुत ही उम्दा साबित हुए। यूं तो राजेश खन्ना पर बनने वाली लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन इनकी सबसे नज़दीकी दोस्त थी अदाकारा अंजू मेहत्रो। अंजू इनकी ज़िंदगी में तब से थी जब वो फिल्में हासिल करने के लिए मुश्किलात से गुजर रहे थे। अंजू ने इनका बहुत साथ दिया। अंजू भी इन दिनों स्ट्रगल कर रही थी। जब वो स्टार बन गए तब वो अंजू के घर जाया करते थे। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को स्कूल की लड़कियां घेर कर खड़ी हो जाती थी, लेकिन फिर राजेश खन्ना और अंजू के रिश्तों में दरार आ गई। वजह यह थी कि इनकी जिंदगी में डिम्पल कबाड़िया आ चुकी थी। वो उम्र में राजेश खन्ना से 15 बरस छोटी थी, लेकिन राजेश ने चंद ही दिन में डिम्पल से शादी का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी कामयाबी को संभाल नहीं पाए और मगरूर हो गए। फिर दौर बदलना शुरू हो गया। बॉलीवुड फिल्मों में अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन का दौर शुरू होते ही रोमांटिक किरदार अदा करने वाले राजेश खन्ना जैसे फनकार मुश्किल में आ गए। लेकिन उन्होंने अपना करियर बचाने के लिए कुछ एक्शन फिल्मों में भी काम किया, जिसने उल्टा इनके करियर को नुकसान पहुंचाया। दौर बदल रहा था, लोग रोमांस से एक्शन की जानिब जा रहे थे। तभी सुपरहिट एक्शन फिल्म जंजीर आ गई। इसके बाद शोले और दीवार
ये तीनों फिल्में सुपरहिट हो गई, लिहाजा रोमांटिक की बजाय एक्शन वाले किरदार उभरने लगे। राजेश खन्ना रोमानवी एक्टर थे। अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदलने से वो डिप्रेशन में चले गए। फिर वो वक्त आया जब मशहूर फिल्म नमक हराम के एक सीन में अमिताभ बच्चन के लिए थिएटर में वैसा ही शोर मचा जैसा राजेश खन्ना के लिए आराधना के वक्त मचा करता था। लोग खन्ना को छोड़कर अमिताभ बच्चन जैसा हेयर स्टाइल बनवाने लगे। हुजाम राजेश खन्ना के बालों का स्टाइल 2 रुपए में बनाते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन का 3 रुपए में बनने लगा। यानी राजेश खन्ना का जवाल शुरू हो चुका था। इससे पहले राजेश खन्ना की अपनी बीवी डिंपल कपाड़िया के साथ भी अलहदगी हो चुकी थी, लेकिन तलाक नहीं हुई थी। दोनों की 2 बेटियां थीं। इनके दामाद और ट्विंकल खन्ना के शौहर अक्षय कुमार के मुताबिक राजेश खन्ना के साथ उनके दोस्ताना मरासिम थे और वो अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें औरत जात से नफरत हो चुकी थी। राजेश खन्ना के जवानी के दिनों के साथ ही रजा मुराद के मुताबिक राजेश ने अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त से काम नहीं लिया। वो बहुत सारी शराब पीने लगे थे। इसी वजह से बेपनाह कामयाबी के बाद इनकी स्टारडम ज्यादा देर कायम नहीं रही। राजेश खन्ना मौत से पहले कैंसर का शिकार हो गए थे और गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसा उन्होंने अपनी फिल्म आनंद के एक डायलॉग में अमिताभ बच्चन से कहा था, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पना इसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना मैं। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इसके बाद वो हंसते हुए दुनिया से चले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी कई फिल्मों में कैंसर के मर्ज के हाथों मौत का शिकार होते दिखाई दिए और अपनी हकीकी जिंदगी में भी इनकी मौत कैंसर के हाथों ही हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।